बिस्मिल्लाह। और ना औज़ुबिल्लाह पढ़नी है और ना ही पूरी बिस्मिल्लाह का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये करना है। सिर्फ क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाह। सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। ये मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ा, बिस्मिल्लाह। इस तरीके से बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद अपने हाथों को अच्छे तरीके से इधर तक धो लेंगे। अगर आपने इस्तिंजा किया है तो फिर साबुन के साथ अपने हाथों को धो लें अच्छे तरीके से, ताकि आपके हाथ जो हैं वो साफ़ हो जाए, पाक हो जाए। अच्छे तरीके से आपने अपने हाथ ये इधर तक धो लेने, ठीक है। और इधर तक धोने के बाद अगला स्टेप जो होता है वो ये है कि आपने क्या करना है, मुंह और नाक के अंदर पानी डालना है। वो कैसे डालेंगे? इसके दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि मैंने पानी लिया ऐसे और मुंह में डाल लिया, एक ये है कुल्ली करनी अच्छे तरीके से, मुंह में उंगली मारनी है और अच्छे तरीके से ऊपर करके गरारा भी करना है और फिर पानी बाहर निकाल देना है, ठीक है। समझ आ गई सबको? एक तरीका ये है। और जब नाक के अंदर पानी डालना है तो वो ये है कि बाएं हाथ के साथ आप पानी लें और नाक में पानी डाल दें, और साथ में उंगली जो है ये नाक में डालेंगे और अच्छे तरीके से नाक को झाड़ेंगे, ठीक है। एक तरीका ये है। एक तरीका ये है, आप दोबारा मैं शुरू करता हूँ। ये मैंने पानी लिया और इस पानी को मैं आधा पानी जो है अपने मुंह के अंदर डालूंगा और आधा पानी जो है वो आप अपने नाक के अंदर डालूंगा मैं, और पानी को पीछे खींचना है नाक के अंदर ले जाके। ये देखें, ये पानी आधा मेरे मुंह में गया है और आधा मेरी नाक के अंदर गया है। और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। इसी तरीके से वज़ू करना चाहिए, ये ज़्यादा सही है। और ये आप 3 मरतबा करेंगे, 2 मरतबा भी कर सकते हैं और 1 मरतबा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी कुल्ली भी हो गई और हमारे नाक के अंदर पानी भी हमने डाल लिया। इसके बाद हमने अपना मुंह धोना है, और मुंह धोने के लिए जो चेहरा होता है ना वो मुकम्मल धोते हैं। चेहरा जो है वो इधर से ना, यहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे बाल ख़त्म होते हैं यहाँ से और यहाँ तक, ये हमारा चेहरा है। यहाँ तक इसे धोना ज़रूरी होता है। अगर एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क रह गई ना कहीं से तो हमारा वज़ू नहीं होगा, ठीक है। एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क रह गई, वज़ू नहीं होगा। तो इसलिए अच्छे तरीके से ध्यान के साथ हमने मुंह को धोना है। ये देखें, मैंने पानी लिया और ये कितनी मरतबा धोएंगे हम? 3 मरतबा भी धो सकते हैं, 2 मरतबा भी और 1 मरतबा भी। अगर 1 मरतबा धोने के साथ आपका मुंह सारा धुल गया है तो ठीक है, आप अगला स्टेप कर सकते हैं, बाजू धो सकते हैं। अगर 1 मरतबा नहीं हुआ आप दूसरी मरतबा धो लें, दूसरी मरतबा नहीं हुआ तीसरी मरतबा आप धो लें। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 मरतबा कोई भी जिस्म का उज़व जो है वो धोएंगे। मिसाल के तौर पे आप बाजू धो रहे हैं, बाजू आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा धोएंगे, कम से कम 1 मरतबा है। और अगर ना धोएंगे, कोई जगह खुश्क रह जाएगी तो फिर आपका वज़ू नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा है, 3 मरतबा से ज़्यादा करेंगे तो फिर भी आपका वज़ू नहीं होगा, आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ गई सबको? अच्छा, 1 मरतबा मैंने मुँह धोया, दूसरी मरतबा फिर धोता हूँ मैं। ये देखें, मैंने मुकम्मल चेहरा अपना धोया है, इधर से लेके इधर तक, ये मुकम्मल मैंने धो दिया अपना। अच्छा, इसके बाद हम अपना बाजू धोएंगे। बाजू पहले कौन सा होगा? दायां। दायां बाजू कोहनी समेत। कुछ जो होते हैं वो ना इधर तक धो लेते हैं कोहनी को, इधर तक नहीं धोना, बल्कि ये हमारी जो कोहनी है ये वज़ू के अंदर शामिल है। इसे कोहनी को हमने मुकम्मल धोना है, यानी कोहनी से ऊपर तक हम धोएंगे। तो इसलिए जब हम बाजू को धोएंगे पहले दायां बाजू धोएंगे, तो इसे हम ये कोहनी समेत धोएंगे। अच्छे तरीके से नीचे से हाथ डाल लेना, मार लेना इसके ऊपर, ताकि कोई जगह खुश्क ना रह जाए, ठीक है।
ये हमारी कोहनी धुल गई। अब हमारी बाईं कोहनी आ गई, ये भी हम ऐसे ही कोहनी समेत बाजू को धो लेंगे। अब ये हो गई हमारे बाजू भी धुल गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने मसा करना है सर का मसा करने के लिए मैंने अब बाजू धोए हैं, मेरे हाथ गीले हैं, ऐसे ही मैं अपने हाथों को उठाऊंगा और अपने सर के ऊपर ले जाऊँ। एक तो ये है, ये इधर से मसा करने के लिए मैं अपने हाथ जो है वो इधर रखूँगा। ये जहाँ से मेरे बाल स्टार्ट हो रहे हैं ना माथे के ऊपर, यहाँ पे मैं अपनी उंगलियाँ रखूँगा। यहाँ पे रख के अपने ये जो अंगूठे हैं ये इधर रख लूँगा ताकि मुकम्मल सर जो है वो कवर हो जाए। इधर रखने के बाद ये तुम भी देख लो ऐसे, और यहाँ से मैं ऐसे पीछे लेकर जाऊँगा। ऐसे, ठीक है। ये देखें मेरे हाथ जो हैं इधर गुद्दी तक पहुँच गए। सबको नजर आ गया? हाँ, ये गुद्दी तक मेरे हाथ चले गए। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हाथ लेकर गए और यहाँ से उठाकर ऐसे आगे ले जाते हैं। ऐसे नहीं करना। यहाँ पे मैं लेके गया था, यहीं से मैं इन अपने हाथों को आगे ऐसे ही लेकर आऊँगा जैसे मैंने स्टार्ट किया था। ये जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे जाकर मैं रुक जाऊँगा। ये देखें यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, अब यहाँ तक मैं आ गया। ये मेरे सर का मसा हो गया। अब जो मेरे कान रहते हैं उन कानों को मैं मसा करने के लिए, मेरे हाथ गीले थे, इनके साथ भी मैं अपनी उंगलियों के साथ अपने कानों का मसा कर सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मेरे हाथ सूख गए हैं, साफ़ हो गए, खुश्क हो गए हैं, दोबारा से पानी लेना चाहूँ, अपने हाथों को गीला करके दोबारा से मैं अपने कानों का मसा कर सकता हूँ। कानों के लिए अलग पानी लिया जा सकता है। अगर उसी पानी के साथ पहले वाले के साथ ही मैं करना चाहूँ तो भी ठीक है, कर सकता हूँ। अब मैंने कानों का मसा करना है तो क्या करूँगा, अपनी ये जो शहादत वाली उंगली होती है ना, हमारी बड़ी उंगली जो है, इसे हम कानों के जो सुराख होते हैं ना, ये जो सुराख होते बने, इन सुराखों के अंदर रखते हैं। सभी रख लें इधर, ये टोपी इधर पकड़ा देंगे। अच्छा, हम अपनी बड़ी उंगली को कानों के सुराखों के अंदर डालेंगे। ये डाल ली। आपके जो अंगूठे हैं इसे रख लें कान की पिछली साइड, अंगूठे को पीछे रख लें, ये पीछे रख लिया। अब ये ऐसे नहीं कर देना, आपने अंगूठा ऊपर नहीं ले आना, बल्कि आपने अच्छे तरीके से जो कानों के अंदर ये रास्ते जो बने होते हैं ना, ये जो नालियाँ बनी हुई हैं, इनके अंदर आपने अपनी उंगली को घुमाना है अच्छे तरीके से। ये देखें, ये जो सारे रास्ते बने हुए हैं कान के अंदर, इन सभी के अंदर आपने अपनी उंगली को घुमाना है। जब आप अच्छे तरीके से घुमा लें, उसके बाद जो पीछे आपका अंगूठा है इसे आपने पीछे से ऐसे ऊपर ले जाना है। समझ आ गई सबको? ऐसे करना है आपने। तो ये आपके कानों का मसा, सारा और कानों का मसा हो गया। अब उसके बाद जी कुछ लोग क्या करते हैं, मसा कर लेने के बाद अपने गुद्दी का मसा करते हैं उल्टे हाथ के साथ। ये तो मसा हो गया, ऐसे करते हैं, ऐसे उल्टा हाथ अपनी गुद्दी के ऊपर फेर देते हैं। ये जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित नहीं है। ये हदीस तो है लेकिन ज़ईफ़ है, साबित नहीं है आप नबी अलैहि सलाम से। तो ऐसे तरीके से बचना चाहिए, इसके ऊपर अमल नहीं करना चाहिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो। तो ये जो उल्टा हाथ करके गुद्दी के ऊपर फेरते हैं ये साबित नहीं है, ये नहीं फेरना चाहिए। सिर्फ आपने कानों के अंदर उंगली फेर ली, कानों के सर के ऊपर मसा किया, कानों के अंदर उंगली डाल के घुमा ली, ये आपके सर और कानों का मसा मुकम्मल हो गया। उसके बाद आपने जो है वो पाँव धोने हैं। आपका पहले दायां पाँव होगा। पाँव धोने के लिए आप बायां हाथ जो है इसका इस्तेमाल करेंगे और छोटी उंगली जो है इसे आप उंगलियों के दरमियान में फेरेंगे। इन उंगलियों का खलाल करना ज़रूरी होता है। ऐसे उंगलियों के दरमियान उंगली फेरने को क्या कहते हैं? खलाल, खलाल कहते हैं इसे। तो ये छोटी उंगली के साथ हम शुरू करेंगे। ये है, इधर हम फेरेंगे अच्छे तरीके से ताकि कोई जगह खुश्क ना रह जाए। अच्छे तरीके से हमने इसे धो लेना है। और ये जो नाखून होते हैं, नाखूनों को भी अच्छी तरह मल लेना है ताकि इनके ऊपर से भी कोई जगह खुश्क ना रह जाए। ये हमने मुकम्मल अच्छी तरीके से धो लिया इसे। और ये जो एड़ी है, एड़ी को भी हम अच्छे तरीके से धो लेंगे ताकि एड़ी भी हमारी खुश्क ना रहे। नज़र आ गई सबको? एड़ी हमने एक पाँव धो लिया, इसी तरीके से हम अपना दूसरा पाँव धो लेंगे। ये छोटी उंगली है, इसी के साथ ही हम धोएंगे।
ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तरीका हमें सिखाया है, इसी के ऊपर हमें अमल करना चाहिए। अच्छा, एड़ी जो है ये ना अच्छे तरीके से इसका तार होना ज़रूरी होता है, इसका खुश्क नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिन लोगों की एड़ियाँ जो है वो वुज़ू के अंदर खुश्क रह जाएंगी, उनकी एड़ियाँ जो है वो क़यामत के दिन आग के अंदर जलेंगी। आपकी एड़ियाँ अगर खुश्क रह गई तो आग के अंदर जलेंगी, यानी जहन्नम के अंदर चली जाएंगी। तो इसलिए अपनी एड़ियों को अच्छे तरीके से धोना है, आपकी एड़ियाँ बिल्कुल भी खुश्क नहीं रहनी चाहिए। तो ये हमारा वुज़ू मुकम्मल हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, वुज़ू करने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं जी, दुआ पढ़ते हैं तो अपनी उंगली को ऐसे ऊपर उठा लेते हैं, शहादत की उंगली ऊपर उठाकर फिर दुआ पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। लेकिन ये जो ऊपर उंगली व उठाने वाली बात है, ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। उंगली ऊपर नहीं उठानी चाहिए। सिंपल आपने वुज़ू किया, वुज़ू करने के बाद आप दुआ पढ़ेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक ये दुआ है, और एक दुआ है अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। एक और दुआ भी है। ये 3 दुआएं हैं जो आप पढ़ सकते हैं। इनमें से कोई भी दुआ अगर आपको आती है वो आप पढ़ सकते हैं। एक दुआ है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। ये दुआ कफ़ाराए मजलिस के लिए भी पढ़ी जाती है और यहाँ पर भी पढ़ी जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों जगह पे साबित है। तो इनमें से कोई भी दुआ अगर आपको आती है, पहली दुआ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये आती है, आप ये पढ़ लें। अगर आपको अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन आती है, ये पढ़ लें। अगर आपको सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका, ये आती है, आप ये पढ़ लें। पढ़नी ज़रूरी है। अगर आप पढ़ेंगे इसे तो इसका सवाब जो है बहुत ज़्यादा है। इसके मैं आपको हदीस सुनाता हूँ फजीलत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी बंदा अच्छे तरीके से नमाज के लिए वुज़ू करता है, वुज़ू कर लेने के बाद ये दुआ पढ़ लेता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जो मैंने अभी पढ़कर सुनाई है आपको, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी ये बंदा मस्जिद में दाखिल नहीं हुआ, ये सिर्फ इधर वुज़ू खाने के अंदर ही खड़ा हुआ है, वुज़ू किया है इसने और दुआ पढ़ी है, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे इस बंदे के लिए खोल दिए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी फजीलत है अच्छे तरीके से वुज़ू करने की और बाद में ये दुआ पढ़ लेने की। तो जो भी बंदा वुज़ू करे, वुज़ू करने के बाद उसे ये दुआ लाजमी पढ़नी चाहिए। और ये बात याद रखें कि उंगली उठाना बिल्कुल भी साबित नहीं है, ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। ऊपर उंगली उठाकर दुआ पढ़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। अल्लाह ताला हम सब को ये अच्छे तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ही वुज़ू करने की तौफीक अता फरमाए।